Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel NTNet GRF Environmental Science. Myself Piyush Kumar Verma and today I am going to discuss about wind speed measurements. Friends, before starting the video, I would like to say that if you like the information that I will discuss in this video, so do subscribe, like and share my YouTube channel. Okay friends, so let us start the video. फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ विंड, मेजरमेंट ऑफ विंड, एनीमोमीटर, पिफॉट्स, विंड स्केल. सो चलिए, अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट जो है कि विंड क्या है. सो फ्रेंड्स, विंड जो होती है आपकी एयर का जो मूवमेंट है, जो कि अर्थ के हीटिंग के वजह से, यानी कि जब सन रेडिएशंस अर्थ के सरफेस पे पड़ती है तो अर्थ का सरफेस हीट होता है, जिससे जो आपका एयर मास है जो कि आपके अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में आता है वो हीट होकर लाइट यानी कि हल्का हो जाता है और वो ऊपर की तरफ उठता है ना. और उस खाली स्थान को यानी कि उस लो प्रेशर एरिया को फिलअप करने के लिए सराउंडिंग की जो हाई प्रेशर की जो एयर है वो उस जगह पे मूव करती है ना. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस होता है, सो ड्यू टू डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट जनरेट्स विंड. ओके, नाउ एट इक्वेटर, यानी कि जब हम इक्वेटर पे बात करें तो सन क्या होता है, वो वाटर को वार्म करता है. और लैंड अगर कंपेरेटिव टू देखा जाए वाटर तो बहुत जल्दी वार्म होता है. और इससे क्या होगा कि वहाँ का जो एरिया होगा वो लो प्रेशर जनरेट होगा. सो वार्म इक्वेटोरियल एयर राइजेस हायर इनटू द एटमॉस्फेयर एंड माइग्रेट्स टुवर्ड्स द पोल. सो पोल्स की तरफ क्या होता है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू इक्वेटोरियल रीजन. सो दिस इज अ लो प्रेशर सिस्टम. एट द सेम टाइम cooler, denser air moves over Earth's surface towards the equator to replace the heated air. This is a high pressure system. Winds generally blow from high pressure areas to low pressure area. Okay? So friends, अब हम बात करते हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ विंड है हम उसको जनरली किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, यानी किस, तो वो है आपका एनीमोमीटर. और साथ ही साथ हम ब्यूफोर्ड स्केल की हेल्प से भी हम विंड जो स्पीड है उसको एसेस करते हैं. ठीक है, तो एनीमोमीटर क्या है? सो एनीमोमीटर इज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग वेन टू मेजर. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका जो है एनीमोमीटर है. ओके, और ये आप कह सकते हो कि जो बैकग्राउंड जो लगा हुआ है वो भी आपका एनीमोमीटर ही है इंस्ट्रूमेंट. सो क्या होता है इसमें, तो एक रोटेटिंग वेन होता है जो मेजर करता है डायरेक्शन. देखिए यही रोटेटिंग आपका वेन है, ये जो आपका रोटेटिंग वेन है ना, ये आपकी जो तीर जैसी दिख रही है ये आपका रोटेटिंग वेन है. सो क्या होता है कि इट मेजर्स द डायरेक्शन एंड सॉफ्ट विथ कप्स. देखिए ये जो है आपका सॉफ्ट विथ कप्स की अगर हम लोग बात करें तो वीडियो में आप देख सकते हो ये सॉफ्ट विथ कप्स है. ओके, ये जो है आपका कप जो कि रोटेट करता है. ओके, सो ये जब स्पिन करता है, जब ये स्पिन करेगा तो क्या होगा, सो इट मेजर्स है ना द स्पीड ऑफ द विंड. ओके, नाउ द नेक्स्ट is Beaufort scale. So Beaufort scale can also be used to assess wind speed and it's commonly used in marine forecasts and weather observations. So friends, अगर हम बात करें wind, so wind is oftenly measured in terms of wind shear. Okay, so wind shear क्या है friends? So wind shear is a difference in wind speed and direction over a set distance in the atmosphere. So wind shear is measured both horizontally and vertically, and wind shear measured in meters per second times kilometer of height. So under the normal condition the winds move much faster higher in the atmosphere, creating high wind shear in high altitudes. सो फ्रेंड्स, ब्यूफोर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए ये आपकी जो पिक्चर में है ये आपके ब्यूफोर्ट है ना. तो यहाँ पे देखिए ये आपके जो कि ये सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट हैं जिन्होंने ये ब्यूफोर्ट स्केल सिस्टम जो है जनरेट किया था फॉर डिस्क्राइबिंग विंड फोर्स इन 805 फॉर ब्रिटिश रॉयल नेवी.
सो क्या है ये? सो अगर हम विफॉर्ट विंड स्केल की बात करें, सो इट talks about the amount of force that wind is generating, and it is measured according to the Beaufort scale. Okay, so the Beaufort scale has 17 levels of wind force, and friends, where 0 describes conditions that are so calm that smoke rises vertically, and the last one, that is 12, describe a hurricane, and 13 to 7 if we talk about, so it these are reserved only for tropical typhoon, the most powerful and potentially destructive wind system. सो फ्रेंड्स, अगर हम डिटेल में बात करें बिफोर्ट स्केल की, सो यहाँ पे 0 से लेकर और 12 तक की, यानी कि 0 to 12 यहाँ पे बिफोर्ट नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 0 to 12 हैं। और इसमें अगर बिफोर्ट नंबर 0 है, इसका मतलब कि जो विंड की स्पीड होगी वो अंडर 1 माइल पर हावर होगी। और इसको हम बोलते हैं, ये क्या है आपका, अगर सीमेंस टर्म की हम बात करें तो इस प्रकार का अगर विंड का स्पीड है तो उसे हम काम मानते हैं, यानी शांत। और ऐसी स्थिति में जो स्मोक है ना, स्मोक क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बिफोर्ट नंबर अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे 1 है, तो ऐसे में आपका जो विंड स्पीड है वो 1 से 3, इसकी रेंज क्या होती है, 1 to 3 विंड स्पीड आपकी होती है माइल्स पर आवर। और इसका सीमान टर्म क्या दिया जाता है, तो वो है आपका लाइट एयर। और ऐसे में स्मोक ड्रिफ्ट इंडिकेट्स विंड डायरेक्शन वेयर winds डू नॉट मूव। बट अगर ये वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है और ये वैल्यू इंक्रीज होकर, सपोज दैट कि वैल्यू आपकी जो है 3, 4, 5 या फिर कह सकते हैं कि अप टू 12, जैसे जैसे ये आपका बिफोर्ट नंबर आपका इंक्रीज होता है, वैसे वैसे इंटेंसिटी भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती जाती है। ओके फ्रेंड्स, सो अगर हम बात करें फाइनली, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, सो अगर बिफोर्ट नंबर 12 होता, तो बिफोर्ट नंबर 12 में क्या होता है कि विंड की स्पीड जो होती है वो 73 माइल्स पर आवर या उससे से ज़्यादा हो सकती है। और ये कंडीशन होती है आपकी हरिकेन की, हरिकेन फोर्स की, जो कि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं वायलेंट होती है एंड डिस्ट्रक्टिव होती है। खैर, ये जो आपकी 1 से लेके और 12 तक की जो बिफोर्ट नंबर्स हैं, इनका जो इफ़ेक्ट है हम यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं। और इस पिक्चर में आप देखो, जैसे यदि अगर 1 से 3 माइल्स पर आवर अगर विंड की स्पीड है, तो ऐसे केस में आपका देखिए इस पिक्चर में आपका यू कैन सी क्लियरली, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत ही शांत हवा है। और यहाँ पर अगर देखें 4 to 7 माइल्स, सो यहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन दिख रहा होगा स्मोक में। फिर अगर हम 8 to 12 माइल्स की बात करें, तो यहाँ पर आपका है ना रस्टलिंग ऑफ लीव्स आपको दिख रहा होगा, एज वेल एज अगर हम बात करें जब 13 to 18 माइल्स पर आवर, सो अब यहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन दिख रहा है। बट जब हम इस पिक्चर की बात करें, तो जैसे ही अब यहाँ पे 32 to 38 माइल्स पर आवर या इससे ज़्यादा स्पीड होती है, और अंत में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 12 बिफोर्ट स्केल की बात करें, तो इस केस में क्या होता है कि हवा इतनी तेज़ होती है कि वहाँ पर किसी भी चीज़ का, यानी कि जैसे कि ये घर जो है आपका यहाँ पे टूट गया है, और ये यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर का इस्टेब्लिश रह पाना मुश्किल हो जाता है। सो ओवरऑल हमने आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि जो विंड का मेजरमेंट है वो कैसे किया जाता है। सो इंस्ट्रूमेंट वाइडली यूज्ड फॉर मेजरिंग विंड डायरेक्शन इज विंड वेन और फेदर कॉक। सो winds are always named from the direction they blow, and suppose that an east wind is one that blows from east to west, a south to so and a southwest wind is a wind that blows from southwest. So the speed of wind is usually measured by an anemometer. Since anemometer is not easily available, so a little practice of local wind observation will help us to assess the speed of winds. The best guide is obtainable from Beaufort wind scale. And Beaufort wind scale, so we just discussed the history about
So who was Beaufort? So he was an admiral before, and he uh, divided his Beaufort wind scale into series of values from 0 for calm wind up to 12 and above for hurricane. So each value represents a specific range and a classification of wind's velocity with accompanying description with the effect of on the surface features. So ये आपका फ्रेंड्स टेबल है जिसको आप अपने चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हो आप, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।